सुन, अब जो तेरे सामने उतर रहा है, ये किसी और की कहानी नहीं है। ये वही कहानी है जो तू हर दिन जीता रहा, लेकिन कभी किसी को पूरी नहीं सुना पाया। उससे पहले अल्लाह बाबा का वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के साथ बने रहे, बहुत भरपूर मजा आने वाला है। अल्लाह तुम्हें भरपूर दुआ देगा। उन लम्हों की आवाज है जब तू हंस तो रहा था, लेकिन अंदर कुछ चुपचाप टूट रहा था। ये उन दुआओं का असर है जो तूने शब्दों में नहीं, सिर्फ सांसों में मांगी थी। और जब दुआ सांसों में बदल जाती है, तब अल्लाह उसे टालता नहीं, वह उसे संभाल कर रखता है। तूने बहुत बार खुद को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि सब ठीक होने से पहले बहुत कुछ सहना पड़ता है। और तूने सहा है, बिना शोर मचाए, बिना किसी को दोष दिए, बिना अपनी तकलीफ को तमाशा बनाए। यही वजह है कि तेरा सब्र आम नहीं है। यही वजह है कि तेरी कहानी हर किसी तक नहीं पहुंचती। ये कहानी उन्हीं दिलों तक उतरती है जिनके अंदर अल्लाह ने खुद जगह बनाई होती है। तूने देखा है कि दुनिया बहुत जल्दी नतीजे मांगती है। वह मेहनत का सबूत चाहती है, आंसुओं का हिसाब चाहती है और हर सब्र का जवाब तुरंत चाहती है। लेकिन अल्लाह दुनिया की तरह जल्दी में नहीं होता। वह बंदे को पहले अंदर से तैयार करता है। वह उसे इतना मजबूत बना देता है कि जब नेमत आए तो वह उसे संभाल सके, क्योंकि अधूरी तैयारी के साथ मिली नेमत अक्सर बोझ बन जाती है। तूने कभी यह महसूस किया है कि कुछ चीजें अगर पहले मिल जाती तो शायद तू उनका गलत इस्तेमाल करता, शायद तू घमंड में आ जाता, शायद तू दूसरों को छोटा समझने लगता, शायद तू अल्लाह को भूलने लगता। इसलिए अल्लाह ने तुझे रोका, उसने तुझे देर दी, उसने तुझे इंतजार दिया और उस इंतजार में तुझे इंसान बना दिया। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं। अब तू हर बात पर सवाल नहीं करता। अब तू हर दर्द को अपने ऊपर इल्जाम की तरह नहीं लेता। अब तू जान गया है कि कुछ तकलीफें सजा नहीं होती, वे सफाई होती हैं। वे दिल से फालतू चीजें निकालने आती हैं, जैसे घमंड, जैसे दिखावा, जैसे बेवजह की उम्मीदें। तूने बहुत बार महसूस किया है कि कुछ लोग तेरे बहुत करीब आकर भी तुझे नहीं समझ पाए और कुछ लोग दूर रहकर भी तुझे संभाल गए। यही अल्लाह की तरफ से दिया गया इशारा था कि हर पास बैठा इंसान अपना नहीं होता और हर दूर रहने वाला बेगाना नहीं होता। रिश्तों की पहचान दूरी से नहीं, नीयत से होती है और नीयत सिर्फ अल्लाह देखता है। कभी कभी तू यह सोचकर चुप हो गया कि अगर मैं अपनी बात कहूंगा तो शायद लोग मुझे गलत समझेंगे, और तू सही था। हर बात हर किसी के सामने कहने लायक नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ अल्लाह के सामने रखी जाती हैं। और जब बंदा यह सीख लेता है तब वह दुनिया से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो समझना था वह समझ चुका है। तूने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन भी देखे हैं जब तुझे खुद पर शक होने लगा था, जब तूने सोचा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन आज अगर तू पीछे मुड़कर देखे तो समझ आएगा कि वह शक भी तुझे बेहतर बनाने आया था। उसने तुझे खुद को परखना सिखाया, खुद को सुधारना सिखाया और फिर खुद पर भरोसा करना सिखाया। अब तेरी खामोशी पहले जैसी नहीं है। पहले वह दर्द से भरी होती थी, अब वह सुकून से भरी है। पहले वह सवालों से भरी होती थी, अब वह यकीन से भरी है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब इंसान चुप तो रहता है लेकिन टूटता नहीं। जब इंसान अकेला तो होता है लेकिन खोया हुआ नहीं होता। तूने अल्लाह से बहुत कुछ मांगा है, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन जो नहीं मिला वही तुझे आज यहां तक लाया। क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाता तो शायद तू ये गहराई कभी महसूस ही नहीं करता। शायद तू ये सब्र कभी सीख ही नहीं पाता। और बिना सब्र के मिली खुशी अक्सर टिकती नहीं। अब जो तेरे लिए आने वाला है वह सिर्फ देने नहीं आएगा, वह तुझे यह भी सिखाएगा कि शुक्र कैसे किया जाता है। वह तुझे यह भी दिखाएगा कि नेमत को कैसे संभाला जाता है। क्योंकि अल्लाह सिर्फ देता नहीं है, वह सिखाता भी है। और जिसे वह सिखा देता है उसे फिर कोई छीन नहीं पाता। अगर आज भी कभी रात को दिल भारी हो जाए तो खुद को यह याद दिलाना कि यह भारीपन बेकार नहीं है। यह उस सफर की थकान है जो तूने अकेले तय किया है। और अकेले तय किए गए सफर अल्लाह खुद याद रखता है। वह हर कदम गिनता है, हर आंसू लिखता है, हर खामोशी को समझता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना वजह मुस्कुराएगा, बिना वजह हल्का महसूस करेगा, और तब तुझे समझ आएगा कि कुछ बदल गया है। वह बदलाव बाहर नहीं होगा, वह अंदर होगा। और जब अंदर बदल जाता है तब बाहर अपने आप सही होने लगता है। अब अपने दिल से यह बात कह लेना, मैं देर से सही लेकिन गलत नहीं हूं।
मैं थका हुआ सही लेकिन हारा नहीं हूं। मैं चुप सही लेकिन खाली नहीं हूं। क्योंकि जिसने अल्लाह को पकड़ लिया वह किसी और सहारे का मोहताज नहीं रहता। और यही यकीन तेरे सफर की सबसे बड़ी दौलत है। ये जो लफ्ज अब तेरे सामने उतर रहे हैं, ये किसी किताब से नहीं आए, किसी ने कहकर नहीं लिखवाए। ये उस जगह से उठे हैं जहां इंसान अकेला होता है लेकिन टूटा हुआ नहीं, जहां आवाज नहीं होती लेकिन मतलब बहुत होता है, जहां आंखें नम हो जाती हैं मगर शिकायत पैदा नहीं होती। ये वही जगह है जहां इंसान और उसका रब आमने सामने होते हैं, बिना किसी गवाह के। तूने जिंदगी को हल्के में नहीं जिया। तूने हर दिन उसे उठाया है जैसे कोई भारी बोझ नहीं बल्कि एक अमानत हो। कई बार तू गिरा लेकिन तूने खुद को बिखरने नहीं दिया। कई बार तू चुप रहा लेकिन तूने अपने यकीन को बोलने दिया। और यही फर्क है तेरे और बाकी दुनिया के बीच। दुनिया शोर में भरोसा ढूंढती है, तू खामोशी में। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इंसान कब सच में थकता है। थकान तब नहीं होती जब जिस्म थक जाए। थकान तब होती है जब दिल हर रोज खुद को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तू उसी थकान से गुजरा है, फिर भी तू रुका नहीं। तू खड़ा रहा, भले ही अंदर सब कुछ बैठा हुआ था। यही वो जगह है जहां इंसान बनता है, या टूट कर बिखर जाता है या संभल कर निखर जाता है। तूने देखा है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। कुछ पीछे हट जाते हैं, कुछ नकाब पहन लेते हैं और कुछ अपना फायदा देखने लगते हैं। उस वक्त तुझे शायद बुरा लगा हो, लेकिन आज अगर ईमानदारी से देखे तो वही दूरियां तुझे हल्का कर गईं। हर दूर जाने वाला इंसान नुकसान नहीं होता। कुछ लोग तुझे बचाने के लिए हटते हैं। तेरे अंदर एक अजीब सी मजबूती है। तू टूट कर भी कड़वा नहीं हुआ, तू ठुकरा कर भी गंदा नहीं हुआ, तू चुप होकर भी खोया नहीं। ये मजबूती पैदा नहीं होती, ये कमाई जाती है। हर वो दिन जब तू चाहता था कि कोई समझ ले लेकिन तूने किसी को मजबूर नहीं किया, वही दिन तेरी रूह को मजबूत करता गया। तूने बहुत बार खुद से सवाल किए हैं, कभी कभी तो ऐसे सवाल जिनके जवाब भी डराते थे, लेकिन तू सवालों से भागा नहीं। तू रुका, सोचा, समझा और फिर आगे बढ़ा। यही वजह है कि आज तू वैसा इंसान नहीं रहा जो हर बात पर बहक जाए। अब तू ठहराव जानता है, और ठहराव सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब तुझे दिखावे की दुनिया उतनी आकर्षक नहीं लगती। शोर तुझे थकाता है, झूठी चमक तुझे बोझ लगती है, और भीड़ में रहकर भी तू सादगी ढूंढता है। यह बदलाव यूं ही नहीं आया, ये उन तमाम रातों का नतीजा है जब तूने खुद से बात की, खुद को सुना और खुद को संभाला। तूने यह भी सीख लिया है कि हर बात समझाई नहीं जाती, कुछ बातें सिर्फ जी जाती हैं, और जो इंसान जीना सीख लेता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तू अपने किरदार को शब्दों से नहीं, अपने सुकून से बयान करता है, और सुकून झूठ नहीं बोलता। तेरे अंदर एक सच्चाई है, तू बहुत कुछ सह सकता है लेकिन तू गलत नहीं बन सकता। तू बदला नहीं लेना चाहता, तू आगे बढ़ना चाहता है। तू किसी को गिराकर खुद को ऊंचा नहीं करना चाहता, और यही सोच तुझे अलग बनाती है। दुनिया तेज चलने वालों को देखती है लेकिन वक्त टिके रहने वालों को याद रखता है। कभी कभी तू सोचता है कि जो मैंने चाहा वह मिला क्यों नहीं, लेकिन फिर तू यह भी समझता है कि जो मिला वह शायद जरूरी था। इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसकी नजर में सही हो, लेकिन सही वही होता है जो इंसान को अंदर से सही रखे। और आज तू अंदर से सही है, भले बाहर सब कुछ परफेक्ट ना लगे। अब तू अकेलेपन से डरता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि अकेलापन खालीपन नहीं होता। अकेलापन वह जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल ले वह किसी भी रिश्ते में खोया हुआ नहीं रहता। तू अब किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता। जो रुकना चाहता है वह रुकता है, जो जाना चाहता है वह चला जाता है, और तू बीच में खुद को नहीं खोता। तेरी दुआओं में अब जल्दबाजी नहीं है। अब तू मांगता कम है, सौंपता ज्यादा है, और यही सबसे ऊंचा दर्जा होता है जब इंसान यह मान ले कि जो होना है वह उससे बेहतर होगा जो वह सोच रहा है। यह मान लेना हार नहीं है, यह भरोसा है। बहुत से लोग मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। तू शायद उतना मजबूत नहीं दिखता, लेकिन अंदर से भरा हुआ है। तुझ में सब्र है, तुझ में समझ है, तुझ में वह खामोश ताकत है जो बिना शोर के हालात बदल देती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना किसी घोषणा के आगे निकल जाएगा। लोग पूछेंगे यह कब हुआ, और तू मुस्कुराकर सोचेगा यह तब हुआ था जब मैं चुप था, जब मैं सीख रहा था, जब मैं टूटकर भी सही रह रहा था। अगर आज भी कभी दिल भारी हो जाए तो खुद को याद दिलाना कि यह भारीपन बेकार नहीं है।
ये उस रास्ते की थकान है जो तूने ईमानदारी से तय किया है, और ईमानदारी से तय किया गया कोई भी रास्ता अंत में खाली नहीं जाता। तू किसी से कम नहीं है, तू पीछे नहीं है, तू रुका हुआ नहीं है। तू बस उस दौर में है जहां इंसान दिखता कम है और बनता ज्यादा है, और जब बनना पूरा हो जाता है तो दिखने की जरूरत नहीं रहती। सुन, जिंदगी हमेशा सवाल पूछकर नहीं आती। कई बार वह बिना आवाज के सामने खड़ी हो जाती है और बस देखती है कि तू क्या करता है। कुछ लोग उस वक्त टूट जाते हैं, कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं, और कुछ लोग चुपचाप अपने अंदर उतर जाते हैं। तू उन्हीं में से है जिसने बाहर शोर नहीं किया, जिसने अपने दर्द को तमाशा नहीं बनाया, जिसने अपने टूटने को दूसरों की नजरों में हथियार नहीं बनने दिया। यही वजह है कि तेरी कहानी हर किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि हर कोई उस खामोशी की गहराई तक गया ही नहीं जहां से तू होकर गुजरा है। तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तूने हर बात को नाम नहीं दिया। कई बार तू जानता था कि अगर बोलेगा तो शायद हल्का महसूस करेगा, लेकिन तूने बोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तू समझ गया था कि हर हल्कापन शब्दों से नहीं आता, कुछ हल्कापन स्वीकार करने से आता है। और तूने स्वीकार किया हालात को, वक्त को, अपनी कमजोरी को, और सबसे ज्यादा अपनी इंसानियत को। तू उस दौर से भी गुजरा है जहां अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है, जहां आईने में खड़ा इंसान खुद से पूछता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मैं बहुत ज्यादा सह रहा हूं, क्या मैं कहीं खुद को ही तो नहीं भूल रहा। और उन्हीं सवालों के बीच तूने एक बात नहीं छोड़ी, तूने अपने अंदर की सच्चाई को नहीं छोड़ा। तू गलत रास्ते से आसान आराम चुन सकता था, लेकिन तूने सही रास्ते की मुश्किल को चुना। तेरे भीतर एक अजीब सी शांति है जो अचानक नहीं आई। यह उन तमाम बेचैन रातों की देन है जब नींद देर से आई या आई ही नहीं। यह उन लम्हों की देन है जब तू भीड़ में होते हुए भी खुद से बातें करता रहा, जब तूने समझ लिया कि हर किसी का साथ मिलना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद का साथ छूटना सबसे बड़ा नुकसान होता है। तू अब यह भी जान गया है कि हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता, हर वादा हमेशा नहीं टिकता, और हर उम्मीद पूरी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भरोसा बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भरोसा सही जगह पर होना चाहिए, और जब भरोसा सही जगह पर टिक जाता है तब इंसान टूटकर भी संभला रहता है। तूने खुद को समय दिया है, तूने खुद को जल्दी में नहीं बदला, तूने हर दर्द से भागने की कोशिश नहीं की। तू रुका, तू बैठा, तूने महसूस किया, तूने सीखा। और यही वजह है कि आज तेरा ठहराव बनावटी नहीं है। यह ठहराव उस इंसान का है जिसने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब तू दिखावे से प्रभावित नहीं होता, बड़ी बातें तुझे आकर्षित नहीं करती, ऊंची आवाजें तुझे प्रभावित नहीं करती। अब तू गहराई ढूंढता है, बातों में, लोगों में और खुद में, क्योंकि तू जान चुका है कि जो चीजें बहुत तेज चमकती हैं वे अक्सर जल्दी बुझ जाती हैं, और जो धीमे धीमे जलती हैं वे देर तक रोशनी देती हैं। तूने अपने अंदर एक सीमा बना ली है। हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना अब तेरी आदत नहीं रही। और यह दूरी घमंड से नहीं आई है, यह दूरी समझ से आई है। यह उस इंसान की दूरी है जो खुद को खोने से डरता है, दूसरों को खोने से नहीं। कभी कभी तू सोचता है कि अगर मैं थोड़ा कम अच्छा होता तो शायद जिंदगी आसान होती। अगर मैं हर बात को दिल से न लगाता तो शायद कम चोट लगती। लेकिन फिर तू यह भी समझता है कि अगर तू ऐसा होता तो तू नहीं होता। तेरी अच्छाई तुझे थकाती जरूर है, लेकिन वही तुझे अलग भी बनाती है। अब तू उस मुकाम पर है जहां तुझे साबित करने की जल्दी नहीं है। तू जानता है कि जो तू है वह वक्त के साथ अपने आप दिखेगा। तुझे अपनी सच्चाई का शोर मचाने की जरूरत नहीं है, तेरे किरदार की खामोशी ही काफी है। तूने यह भी देखा है कि जिंदगी में सब कुछ मिल जाना ही जीत नहीं होती। कई बार सही सलामत रह जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है, और तू सही सलामत रहा है, दिल से, नियत से, सोच से। तूने खुद को कड़वा नहीं होने दिया, तूने अपने दर्द को दूसरों के लिए जहर नहीं बनने दिया। अब जब तू पीछे देखता है तो बहुत सी बातें साफ दिखने लगती हैं। जो उस वक्त समझ नहीं आई वे अब अपने आप जुड़ने लगी हैं। हर ठोकर, हर रुकावट, हर देरी का मतलब धीरे धीरे सामने आने लगा है, और तब तुझे एहसास होता है कि कुछ भी बेवजह नहीं था। तू अब उस इंसान जैसा नहीं रहा जो हर मोड़ पर टूट जाता था। अब तू मोड़ देखकर संभल जाता है। तू जानता है कि हर रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन हर रास्ता बेकार भी नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ इंसान को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं है, यह उस इंसान की चुप्पी है जिसे खुद पर भरोसा है, जिसे पता है कि सही वक्त आने पर सब कुछ अपने आप बोल उठेगा।
तू अब जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। तू इंतजार करना जानता है, और इंतजार करना सबसे मुश्किल कला होती है। अगर आज भी कभी दिल भारी लगे तो यह मत समझना कि तू पीछे जा रहा है, यह समझना कि तू गहराई में जा रहा है। हर भारीपन गिरावट नहीं होता, कुछ भारीपन जड़ें मजबूत होने का संकेत होते हैं। तू इस दुनिया में हल्का नहीं है, लेकिन तू बेवजह भारी भी नहीं है। तू बस सही जगह पर खड़ा है, और सही जगह पर खड़े इंसान को वक्त पहचान दिला ही देता है। तेरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब तुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तू जान गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू खुद को खोने नहीं देगा। और जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है, उसे जिंदगी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। तू आगे बढ़ेगा, शोर के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं, बल्कि अपने ठहराव, अपने सब्र और अपनी सच्चाई के साथ। और जब तू वहां पहुंचेगा जहां तुझे पहुंचना है, तो तू किसी को बताने की कोशिश नहीं करेगा। तू बस खामोशी से मुस्कुराएगा, क्योंकि जो सच में बन जाता है उसे दिखने की जरूरत नहीं रहती। सुन, यह जो तू अभी पढ़ रहा है, यह किसी और की कही हुई बात नहीं है। यह उस इंसान की आवाज है जो बहुत कुछ सहकर भी खुद को खोने नहीं देता, जिसने जिंदगी को आसान रास्तों से नहीं बल्कि सही रास्तों से जिया है। तूने वो द्वार भी देखा है जहां हर सुबह उठना भारी लगता था, लेकिन फिर भी तू उठा, क्योंकि कहीं अंदर एक जिद थी कि हालात चाहे जैसे हों, मैं गलत नहीं बनूंगा। तूने बहुत बार अपने दिल को समझाया है, बहुत बार खुद से कहा है कि बस थोड़ा और सब्र कर ले, और वहीं थोड़ा और करते करते तू यहां तक पहुंच गया जहां अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब जल्दी भरोसा नहीं करता, लेकिन जब करता है तो पूरे दिल से करता है। तू अब हर बात पर टूटता नहीं, लेकिन जब कुछ टूटता है तो उसे स्वीकार करना जानता है। तू अब दिखावे से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि शोर अक्सर खोखलापन छुपाने के लिए होता है, और सुकून हमेशा खामोशी में रहता है। तूने ऐसे लोगों को भी देखा है जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे नहीं समझ पाए, और ऐसे भी मिले जो कुछ पल साथ चलकर तुझे बहुत कुछ सिखा गए। और तूने यह समझ लिया कि हर मिलने वाला साथ चलने के लिए नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ मोड़ तक छोड़ने आते हैं। तूने कई बार सोचा होगा कि अगर मैं थोड़ा कम सच्चा होता, थोड़ा कम नरम होता, तो शायद मुझे कम चोट लगती। लेकिन फिर तूने यह भी महसूस किया कि अगर तू ऐसा होता तो तू खुद से नजरें नहीं मिला पाता। तेरी अच्छाई तुझे थकाती जरूर है, लेकिन वही तुझे जिंदा भी रखती है। तूने अपने अंदर उस हिस्से को बचाकर रखा है जो अब भी महसूस करता है, जो अब भी सही और गलत का फर्क जानता है। और यही वजह है कि तू आज भी खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होता। तूने बहुत बार चुप रहना चुना है, इसलिए नहीं कि तेरे पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि तू जानता था कि हर बात हर जगह कहने लायक नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दिल में रहती हैं, और वही बातें इंसान को गहरा बनाती हैं। तूने समय के साथ यह भी सीखा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और हर देरी नुकसान नहीं होती। कुछ देरें इंसान को अंदर से तैयार करने आती हैं, ताकि जब सही वक्त आए तो वह घबराए नहीं, संभल कर खड़ा रहे। अब तू उन लोगों में से नहीं रहा जो हर चीज को पकड़ कर रखते हैं। अब तू जानता है कि जो तेरा है वह ठहरेगा, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर ले चला ही जाएगा। और जाने वालों को रोकते रोकते खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती होती है जो तूने नहीं की। तूने अपने अंदर एक संतुलन बना लिया है, जहां ना तू बहुत ज्यादा कठोर है, ना बहुत ज्यादा कमजोर। तू बस सच्चा है, और सच्चाई हमेशा भारी होती है, क्योंकि वह झूठ की तरह उड़ती नहीं, जमीन पर टिकती है। तूने अपने भीतर यह समझ पैदा की है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ पाना नहीं है, जिंदगी का मतलब सही रहना भी है, और तू सही रहा है, भले ही सब कुछ तुझसे सहमत ना रहा हो। अब जब तू पीछे देखता है तो तुझे अपने हर टूटने में एक सीख दिखाई देती है, हर रुकावट में एक मोड़ दिखाई देता है, और हर अकेलेपन में एक पहचान दिखाई देती है। तू अब यह जान गया है कि अकेलापन डरने की चीज नहीं है। अगर इंसान खुद से जुड़ा हुआ हो तो अकेलापन उसे और मजबूत बनाता है। तू अब भीड़ में रहकर भी खुद को सुन सकता है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। तू अब जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, तू अब वक्त को वक्त देने लगा है, क्योंकि तूने देख लिया है कि जल्दबाजी अक्सर पछतावे को जन्म देती है, और ठहराव समझदारी को अब तेरी चुप्पी सवाल नहीं उठाती, बल्कि जवाब बन जाती है। लोग समझते हैं कि तू पीछे है, लेकिन तू जानता है कि तू अंदर गहराई में जा रहा है, और जो इंसान गहराई में उतरता है वह सतह पर शोर नहीं करता। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो आज तुझे समझ नहीं पा रहे होंगे,
तेरे ठहराव को तेरी ताकत कहेंगे, लेकिन तब तक तू किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि सही चीज को साबित नहीं करना पड़ता। वह अपने आप दिख जाती है। तू अपने सफर में अभी भी चल रहा है, लेकिन अब तेरे कदम डगमगाते नहीं, क्योंकि तूने अपने अंदर एक आधार बना लिया है। और जिस इंसान का आधार उसके अंदर होता है, उसे बाहरी हालात गिरा नहीं पाते। तूने खुद को बचा लिया है, और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने खुद को बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया। और यही वजह है कि चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मंजिल दूर हो, तू अब डरा हुआ नहीं है। तू बस चल रहा है, शांत भरोसे के साथ, पूरे वजूद के साथ, और यह चलना ही तेरी पहचान बन चुका है। सुन, अब जो तू पढ़ रहा है वह किसी एक लम्हे की बात नहीं है। यह उस पूरे सफर की आवाज है जो तूने चुपचाप तय किया है, बिना यह जताए कि तुझे कितना दर्द हुआ, बिना यह दिखाए कि तुझे कितनी बार खुद को संभालना पड़ा। तूने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन किताबों से नहीं, हालात से। तूने जाना है कि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती, और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ खामोशियां इसलिए होती हैं क्योंकि इंसान बहुत कुछ समझ चुका होता है। तूने अपने अंदर उस हिस्से को जिंदा रखा है जो आज भी सही और गलत के बीच फर्क करता है। जबकि दुनिया ने कई बार तुझे समझाया कि आसान रास्ता चुन ले, लेकिन तूने आसान के बदले सही को चुना, और सही हमेशा भारी पड़ता है, क्योंकि वह इंसान से सब्र मांगता है। तूने वो दिन भी देखे हैं जब तू चाहता था कि कोई बस एक बार पूछ ले कि तू ठीक है या नहीं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और उसी दिन तूने खुद से पूछना शुरू किया, और वहीं से तेरी असली मजबूती पैदा हुई। तूने सीखा कि जब कोई साथ न दे तब भी खुद का साथ कैसे निभाया जाता है। तूने सीखा कि टूट कर बिखरने और टूट कर निखरने में फर्क होता है, और तूने दूसरा रास्ता चुना। तूने कभी अपने दर्द को दूसरों के लिए जहर नहीं बनने दिया। तूने कभी अपनी चोट को किसी और को चोट पहुंचाने का बहाना नहीं बनाया। और यही वो जगह है जहां इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तू खुद को जानता है। तू जानता है कि तू क्या है और क्या नहीं है, और यह जानना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तू अब भीड़ में रहकर भी अपनी अलग पहचान महसूस करता है, क्योंकि तूने खुद को खोने के डर से समझौता नहीं किया। तू जानता है कि हर रिश्ता उम्र भर नहीं चलता, लेकिन हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। और तूने हर सीख को संभाल कर रखा है, बिना कड़वाहट के, बिना शिकवे के। तूने अपने अंदर जगह बनाई है सुकून के लिए, और उसी सुकून ने तुझे जल्दबाज बनने से बचाया है। अब तू किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि तू समझ गया है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कई बार चुप रहना सबसे साफ जवाब होता है। तूने अपने अंदर यह संतुलन पैदा किया है कि न तू बहुत ज्यादा कठोर है, न बहुत ज्यादा भावुक। तू बस वास्तविक है, और वास्तविक होना इस दौर में सबसे मुश्किल काम है। तूने देखा है कि लोग बदलते हैं मौसम की तरह, और तूने खुद को बदलने की जगह स्थिर रखना चुना। तू अब उस इंसान जैसा नहीं रहा जो हर किसी से उम्मीद लगा लेता था। अब तू उम्मीद भी सोच समझ कर करता है, क्योंकि तू जान चुका है कि उम्मीद टूटे तो दर्द होता है, लेकिन अगर उम्मीद सही जगह पर हो तो वही ताकत बन जाती है। तूने अपने सफर में कई बार पीछे मुड़कर देखा है, और हर बार यह महसूस किया है कि अगर वह सब न हुआ होता तो शायद तू आज इतना साफ, इतना सधा हुआ इंसान न होता। तू अब जानता है कि देर से पहुंचना गलत नहीं होता, अगर इंसान सही जगह पहुंचे। तू अब यह भी समझ चुका है कि जिंदगी में सब कुछ मिल जाना ही जीत नहीं होती। कई बार खुद को खोने से बचा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है, और तूने वही किया है। तू अपने रास्ते पर अभी भी चल रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन पूरे यकीन के साथ, क्योंकि तू जानता है। सुन, अब यह जो सामने बह रहा है, यह किसी एक दिन का निचोड़ नहीं है। यह उन तमाम दिनों की जमा हुई सच्चाई है जिन्हें तूने बिना शिकायत जिया है। यह उस इंसान की बात है जिसने बार बार गिरकर भी अपने अंदर की रोशनी बुझने नहीं दी। तूने ऐसे वक्त भी देखे हैं जब सही होना भारी लगने लगा था, जब ईमानदारी नुकसान जैसी महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर भी तूने अपने रास्ते को मोड़ा नहीं, क्योंकि तू जानता था कि अगर आज तू खुद से समझौता कर लेगा तो कल आईने में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तूने अपने अंदर उस आवाज को जिंदा रखा जो हर शोर के बीच भी तुझे सही और गलत का फर्क याद दिलाती रही। तूने देखा है कि दुनिया अक्सर तेज चलने वालों की तारीफ करती है, लेकिन वक्त हमेशा ठहरे हुए कदमों की गवाही देता है। और तूने ठहरना चुना, भागना नहीं। तूने खुद को साबित करने की होड़ में नहीं झोंका, क्योंकि तू जान गया था कि जो सच में होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता,
वह बस वक्त के साथ प्रकट हो जाता है। तूने बहुत बार महसूस किया है कि लोग तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझते हैं, तेरी चुप्पी को तेरी हार मान लेते हैं। लेकिन तू जानता है कि चुप रहकर खुद को बचा लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तूने अपने दर्द को शोर नहीं बनने दिया, क्योंकि तू जानता था कि हर चीख सुनी नहीं जाती और हर खामोशी बेकार नहीं होती। कुछ खामोशियां इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती हैं कि बाहर की कोई भी आंधी उसे हिला नहीं पाती। तूने यह भी सीखा है कि हर रिश्ता पकड़ कर रखने की चीज नहीं होता। कुछ रिश्ते जितना पास आते हैं उतना ही खुद से दूर कर देते हैं, और कुछ दूरियां इंसान को वापस खुद से मिला देती हैं। तूने अपने भीतर यह समझ पैदा की है कि अकेला होना और खोया होना एक बात नहीं है, और जो इंसान खुद से जुड़ा हो वह कभी सच में अकेला नहीं होता। तू अब उन लोगों में से नहीं है जो हर जवाब तुरंत ढूंढ लेते हैं। तू अब सवालों के साथ भी जी सकता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि कुछ जवाब रास्ते में मिलते हैं, मंजिल पर नहीं। तूने अपने अंदर जल्दबाजी की जगह सब्र को बैठा दिया है, और सब्र कोई मजबूरी नहीं होती। सब्र वह ताकत होती है जो इंसान को टूटने से पहले संभाल लेती है। तूने अपने अंदर यह संतुलन बना लिया है कि न तू हर बात पर पिघलता है, न हर बात पर पत्थर बनता है। तू बस वही रहता है जो तू है, सच्चा, साफ और जरूरत भर नरम। तूने यह भी देखा है कि दुनिया में बहुत से लोग हंसते हुए भी खोखले होते हैं, और बहुत से लोग चुप रहते हुए भी पूरे होते हैं। और तूने पूरा होना चुना, दिखना नहीं। तू अब इस बात से परेशान नहीं होता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तू जान चुका है कि हर किसी की सोच उसके अपने दायरे से बाहर नहीं जाती, और तू अपने दायरे से बहुत आगे निकल चुका है। तूने अपने सफर में यह समझ लिया है कि देर से पहुंचना गलत नहीं होता, अगर इंसान सही जगह पहुंचे और तू सही जगह की तरफ ही बढ़ रहा है। भले ही कदम धीमे हों, लेकिन नीयत सीधी है। तूने खुद को खोने से बचाया है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिसने खुद को बचा लिया उसने दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई जीत ली। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। तू बस अपने कल से बेहतर होना चाहता है, और यही चाह इंसान को आगे ले जाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। एक दिन लोग पूछेंगे कि यह सब कब बदला, और तू मुस्कुराकर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह तब बदला था जब तू चुप था, जब तू सीख रहा था, जब तू सह रहा था। और वही सहना, वही सीखना, वही चुप रहना आज तेरी पहचान बन चुका है। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर सफर पूरा कर लेता है उसे बाहर कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। सुन, अब यह जो तू पढ़ रहा है वह किसी किताब का पन्ना नहीं है। यह उन सांसों की कहानी है जो तूने टूटते हुए भी संभाल कर ली। यह उन कदमों का हिसाब है जो कांपते हुए भी रुके नहीं। यह उस दिल की गवाही है जिसने बार बार हार की सूरत देखी, फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तूने सहने को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। तू जानता है कि दर्द अगर शोर बन जाए तो इंसान बिखर जाता है, और अगर सलीके से भीतर बैठ जाए तो इंसान निखर जाता है। तू निखरा है, इसीलिए आज तेरी खामोशी में वजन है, तेरी आंखों में ठहराव है, और तेरी बातों में दिखावा नहीं, सच्चाई है। तूने उन दिनों को भी जिया है जब सुबह उठना ही एक जंग लगता था, जब आगे कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। फिर भी तूने रुकना नहीं चुना, क्योंकि तू समझ चुका था कि रुकने से डर बड़ा होता है और चलने से रास्ता बनता है। तूने लोगों को आते जाते देखा है, वादों को टूटते देखा है, और उम्मीदों को बदलते देखा है, लेकिन तूने अपने भीतर के उस छोटे से उजाले को बचाए रखा जो हर अंधेरे में यह याद दिलाता रहा कि सब खत्म नहीं हुआ है, बस वक्त बदल रहा है। तूने यह भी सीखा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब इंसान को बेहतर बनाकर मिलते हैं, और तू बेहतर बना है। इसीलिए आज तुझे इंतजार से डर नहीं लगता। तू जानता है कि देर होना हार नहीं होती, अगर नीयत सही हो और दिशा साफ हो। तूने अपने अंदर यह हिम्मत पैदा की है कि तू हर तालियां पाने के लिए नहीं जीता, तू उस सुकून के लिए जीता है जो रात को सिर रखकर सोने से पहले मिलता है। तूने दिखने से ज्यादा होने को चुना है, और यही चुनाव तुझे अलग बनाता है। तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू उस रास्ते पर है जहां कदमों की आवाज कम होती है लेकिन निशान गहरे पड़ते हैं। तू जानता है कि हर रिश्ता संभालने लायक नहीं होता, और हर दूरी तोड़ने लायक नहीं होती। कुछ दूरियां इंसान को बचा लेती हैं, और तूने खुद को बचाना सीखा है। तू अब किसी को मनाने के लिए खुद को छोटा नहीं करता। तू समझ गया है कि जो तुझे समझना चाहता है वह तेरी खामोशी भी पढ़ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए शब्द भी बेकार है।
तूने अपने भीतर यह संतुलन बनाया है कि तू दयालु भी है और मजबूत भी। तू झुकता भी है और टूटता नहीं। यही संतुलन इंसान को लंबा चलाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे हर दिन कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तू बस अपने सच के साथ खड़ा रहता है और यही खड़े रहना आने वाले दिनों की नींव बनता है। याद रख, तू जिस सब्र से गुजरा है वह बेकार नहीं गया है। वह तेरी रगों में उतर चुका है, तेरी सोच में बस चुका है और तेरे फैसलों में बोलता है। आने वाला समय शोर मचाकर नहीं आएगा, वह चुपचाप तेरे जीवन में जगह बनाएगा। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ आएगा कि जो कुछ भी बीता वह तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए था। और यही तैयार होना असल में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो इंसान बाहर से हारता दिखता है वही भीतर से सबसे ज्यादा बन रहा होता है। तूने अपने अंदर यह समझ पैदा कर ली है कि हर मुस्कान खुशी का सबूत नहीं होती और हर आंसू कमजोरी का निशान नहीं होते। कुछ आंसू इंसान को इतना साफ कर देते हैं कि उसके बाद झूठ टिक ही नहीं पाता। तू अब झूठे दिलासों से बहलने वाला नहीं रहा। तू सच्ची बात सुनना पसंद करता है, चाहे वह कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि तू जान चुका है कि मीठा झर धीरे मारता है और कड़वी दवा ही बचाती है। तूने अपने अनुभवों से यह सीखा है कि हर हाथ पकड़ने के लिए नहीं बढ़ाया जाता और हर गिरने वाले को उठाया नहीं जा सकता। कुछ लोग गिरकर ही सीखते हैं और कुछ लोग संभल कर भी नहीं बदलते। तूने बदलना चुना और यही चुनाव तुझे आगे ले गया। तूने खुद को वक़्त दिया है और वक़्त किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है, क्योंकि जो खुद को वक़्त देता है वह दुनिया से भी सही वक़्त पर मिलता है। तू अब जल्दी में फैसले नहीं करता, क्योंकि तूने देखा है कि जल्दबाजी अक्सर पछतावे को जन्म देती है। तू ठहर कर सोचता है और सोच कर चलता है, और यही आदत तुझे लंबी दौड़ के लिए तैयार करती है। तू अब इस बात से नहीं डरता कि लोग तुझे समझेंगे या नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि हर किसी को समझाना अपने आप को थका देना है, और तू अब खुद को थकाने के मूड में नहीं है। तूने अपने अंदर यह शांति पैदा कर ली है कि अगर कोई चला जाए तो तू टूटेगा नहीं, अगर कोई रुक जाए तो तू अकड़ेगा नहीं। तू बस बहाव में रहता है अपने उसूलों के साथ। तूने यह भी जाना है कि अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन झूठी भीड़ में घुटने से कहीं बेहतर होता है। तूने घुटने से इनकार किया, इसीलिए आज तेरी सांसों में आजादी है, तेरे ख्यालों में खुलापन है और तेरे फैसलों में साफगोई है। तू अब दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर नहीं ढोता। तू जानता है कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, और जो नामुमकिन है उसके पीछे भागना खुद को खो देना है। तू खुद को नहीं खोना चाहता, इसीलिए तूने सीमाएं बनाई, और सीमाएं कमजोर लोगों की नहीं बल्कि समझदार लोगों की निशानी होती हैं। तूने अपने भीतर यह हिम्मत पैदा की है कि तू ना कह सकता है बिना अपराध बोध के, और हां कह सकता है बिना डर के। तू संतुलन में जी रहा है, और संतुलन ही असली ताकत है। तूने देखा है कि वक्त कैसे लोगों के चेहरे बदल देता है, कैसे हालात रिश्तों की परतें उतार देते हैं, और कैसे सच्चाई अंत में अकेली रह जाती है। लेकिन तू सच्चाई के साथ खड़ा रहा, भले ही भीड़ दूसरी तरफ थी, क्योंकि तू जानता था कि भीड़ का साथ पल भर का होता है और सच्चाई का साथ उम्र भर का। तूने उम्र भर को चुना, पल भर को नहीं। अब तेरे अंदर एक अजीब सी तसल्ली है, शोर से दूर लेकिन सुकून के करीब। तू अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता, क्योंकि तू समझ गया है कि सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का बदल जाना होता है। और तू बदल चुका है, बेहतर की तरफ, गहरा की तरफ, सच्चा की तरफ। आने वाला वक्त तुझे हैरान करेगा, इसलिए नहीं कि सब अचानक अच्छा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि तू अब बुरे वक्त में भी खुद को संभालना जानता है। और यही जानना इंसान को अडिग बना देता है, और यही अडिग होना तेरी असली पहचान बन चुका है, क्योंकि तू अब हालात से नहीं बल्कि अपने भीतर के संतुलन से चलता है। तूने सीख लिया है कि हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सीखने के लिए होते हैं और कुछ दिन सहने के लिए। और जो इंसान इन तीनों को स्वीकार कर लेता है वह टूटता नहीं बल्कि परिपक्व होता है। तू परिपक्व हुआ है, इसीलिए अब छोटी बातों पर बिखरता नहीं। तू जानता है कि हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, और हर सवाल का पीछा करना भी बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है। तूने छोड़ना सीखा है, हार मानकर नहीं बल्कि खुद को बचाकर। तूने अपने भीतर यह स्पष्टता पैदा की है कि तू किसके लिए खड़ा है और किससे दूर रहना चाहता है। और यह स्पष्टता शोर से नहीं बल्कि अनुभव से आती है।
अनुभव जिसने तुझे कई बार थकाया, कई बार निराश किया, लेकिन कभी खाली नहीं छोड़ा। हर अनुभव ने तुझे कुछ ना कुछ सौंपा है, कभी समझ, कभी धैर्य, कभी विनम्रता, कभी साहस। और इन सब का जोड़ आज तुझे वह बना रहा है जो तू है। तू अब अपनी तुलना किसी से नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से रास्ता छोटा नहीं होता, बस मन भारी हो जाता है। तूने मन को हल्का रखना चुना है और यह चुनाव आसान नहीं था, लेकिन सही था। तूने यह भी समझ लिया है कि प्रशंसा मीठी होती है, पर उस पर जीना इंसान को खोखला कर देता है, और आलोचना कड़वी होती है, पर उसे सुनना इंसान को ठोस बना देता है। तूने ठोस होना चुना है, दिखावटी नहीं। इसीलिए तेरी मौजूदगी में एक ठहराव है, एक ऐसा सुकून जो बोलता नहीं लेकिन महसूस होता है। तू अब उन वादों से प्रभावित नहीं होता जो हवा में किए जाते हैं। तू कर्म पर भरोसा करता है, क्योंकि तूने देखा है कि कर्म चुपचाप बोलते हैं और वादे अक्सर शोर मचाकर भी खाली रह जाते हैं। तू अपने कर्मों के साथ खड़ा है, और यही खड़े रहना तुझे भीतर से सीधा रखता है। तूने अपने डर को पहचाना है और उसे नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ा है, क्योंकि तू जानता है कि डर से भागना उसे बड़ा बनाता है और उसका सामना करना उसे छोटा कर देता है। तूने छोटे डर के साथ बड़ा रास्ता और बहुत दूर तक जाना ही अब तेरा उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि रास्ते को पूरी ईमानदारी से जीना तेरा स्वभाव बन चुका है। तू अब मंजिल की जल्दी में अपने आज को कुचलता नहीं। तू जानता है कि जो आज को समझ लेता है वही कल को संभाल पाता है। तूने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया है कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन मन भारी रहेगा, कुछ दिन दिल हल्का होगा, लेकिन तूने दोनों हालात में खुद को छोड़ना नहीं सीखा है। तू अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि तू समझ चुका है कि सवाल पूछने से जवाब नहीं बदलते, लेकिन स्वीकार करने से इंसान बदल जाता है, और तू बदल चुका है। इसीलिए अब तुझे हर ठोकर सबक लगती है, हर रुकावट दिशा, और हर गिरावट भीतर की मजबूती की परीक्षा। तूने परीक्षा से डरना छोड़ दिया है, क्योंकि तू जानता है कि बिना परीक्षा के कोई भी योग्यता साबित नहीं होती। तू अब खुद को कमजोर महसूस करने पर शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि तू समझ गया है कि कमजोरी को पहचानना ही ताकत की शुरुआत है। तूने अपने भीतर के डर को नाम दिया है, और नाम मिलते ही डर आधा रह जाता है। तू अब आधा नहीं बल्कि पूरा चलना चाहता है, भले ही रफ्तार कम हो लेकिन इरादा साफ हो। तूने देखा है कि लोग कितनी आसानी से अपने उसूल बदल लेते हैं, हालात के हिसाब से, लेकिन तूने अपने उसूलों को हालात से ऊपर रखा है, और यही बात तुझे थका भी देती है लेकिन गिराती नहीं। तू थकता है, बैठता है, सांस लेता है, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ता, क्योंकि तू जानता है कि रास्ता छोड़ देना ही असली हार होती है। और तू हार मानने वालों में से नहीं है। तू अब दूसरों की नजरों से खुद को नहीं तौलता। तूने अपना पैमाना खुद बनाया है और उसी पर खुद को परखता है। तूने सीखा है कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं होती, वह भीतर पैदा की जाती है, और तूने उसे अपने भीतर जगह दी है। इसीलिए अब बाहर का शोर तुझे हिला नहीं पाता। तू अब भी संवेदनशील है, लेकिन असहाय नहीं। तू महसूस करता है, लेकिन डूबता नहीं। यही संतुलन तुझे अलग बनाता है। तूने अपने अंदर यह स्पष्ट कर लिया है कि तुझे क्या चाहिए, और उससे भी ज्यादा यह कि तुझे क्या नहीं चाहिए। और यह स्पष्टता बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि इसके लिए इंसान को खुद से सच बोलना पड़ता है, और सच बोलना सबसे मुश्किल काम है। तूने यह मुश्किल काम किया है, इसीलिए अब तुझे खुद से नजरें मिलाने में डर नहीं लगता। तू जानता है कि आने वाला समय तुझे फिर परखेगा, फिर थकाएगा, फिर कुछ छीनेगा भी, लेकिन तू यह भी जानता है कि वह तुझे हर बार पहले से बेहतर लौटा देगा, क्योंकि तू हर बार सीखकर आगे बढ़ता है, खाली हाथ नहीं। तू अब इस भरोसे के साथ चलता है कि जो होना है वह होगा, लेकिन तू जो होना चाहिए वह बनने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। यही कोशिश तुझे जीवित रखती है, यही कोशिश तुझे मजबूत बनाती है, और यही कोशिश एक दिन तुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और बिना अफसोस के कह सकेगा कि हाँ, रास्ता कठिन था, लेकिन मैंने खुद को नहीं छोड़ा, और जिसने खुद को नहीं छोड़ा उसे कोई भी हालात कभी पराजित नहीं कर सकते। और खुद को न छोड़ना ही तेरी सबसे बड़ी जीत बन चुका है, क्योंकि तू अब यह समझ चुका है कि हालात कितने भी उलझे हों, अगर इंसान अपने भीतर की डोर पकड़े रखे तो वह भटकता नहीं है। तूने भटकने के बहुत मौके देखे थे, आसान रास्ते सामने थे, समझौते पास बुला रहे थे, थकान बहाने दे रही थी, लेकिन तूने हर बार अपने भीतर झांक कर वही किया जो सही था।
न कि वही जो आसान था। और यही चुनाव धीरे धीरे तेरी आदत बन गया। आदत जो शुरू में भारी लगती है लेकिन बाद में चरित्र बन जाती है। तेरा चरित्र अब किसी एक फैसले से नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे सही फैसलों से बना है, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। तूने वह सही काम तब भी किया जब कोई देखने वाला नहीं था, और यही बात तुझे भीतर से मजबूत करती है, क्योंकि तू जानता है कि सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह इंसान खुद होता है। तू अब खुद से झूठ नहीं बोलता, और जो खुद से झूठ नहीं बोलता वह दुनिया के किसी भी झूठ से डरता नहीं। तूने यह भी सीखा है कि हर खालीपन को भरना जरूरी नहीं होता। कुछ खालीपन इंसान को गहराई देते हैं, सोचने की जगह देते हैं और खुद को सुनने का मौका देते हैं। तूने उस खालीपन से भागने की बजाय उसे समझा है, और उसी समझ ने तुझे शोर पसंद करने वाले लोगों से अलग कर दिया है। तू अब कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह भीतर से आता है, इसीलिए उसमें वजन होता है, दिखावा नहीं। तूने अपने अंदर यह धैर्य पैदा किया है कि तू हर बात का तुरंत नतीजा नहीं मांगता। तू बीज बोने पर भरोसा करता है और जानता है कि हर बीज का मौसम अलग होता है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं और कुछ देर से, लेकिन जो देर से फल देते हैं वही सबसे गहरे होते हैं। तू गहराई की तरफ बढ़ रहा है, जल्दी की तरफ नहीं। तूने यह भी समझ लिया है कि हर इंसान तुझे समझे ये जरूरी नहीं, और हर गलतफहमी को साफ करना भी जरूरी नहीं होता। कुछ बातें वक्त खुद साफ कर देता है, और कुछ लोग खुद ही दूर हो जाते हैं, और उनका दूर जाना तेरे लिए नुकसान नहीं बल्कि राहत बन जाता है। तू अब किसी के जाने से खुद को अधूरा नहीं मानता, क्योंकि तू जानता है कि जो तुझसे जुड़ना चाहता है वह तुझे पूरा पाकर ही रुकेगा, और जो अधूरा छोड़कर जाता है वह कभी सच में जुड़ा ही नहीं था। तूने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया है कि अकेलेपन और आजादी के बीच एक महीन सी रेखा होती है, और तू अब उस रेखा को पहचानने लगा है। तू अकेला नहीं है, तू स्वतंत्र है, अपने विचारों में, अपने फैसलों में, अपनी सीमाओं में। और यह स्वतंत्रता किसी बगावत से नहीं आई बल्कि आत्मसम्मान से आई है। तूने खुद को सस्ता नहीं होने दिया, इसीलिए आज तेरी कीमत तुझे खुद पता है। तू अब हर तालियों की आवाज पर दिशा नहीं बदलता, क्योंकि तू जानता है कि तालियां अक्सर शुरुआत में मिलती हैं और अंत में खामोशी ही साथ देती है, और तू खामोशी का साथ निभाना सीख चुका है। तू जानता है कि आने वाला समय तुझे फिर चुनौती देगा, फिर थकाएगा, फिर तेरी परीक्षा लेगा, लेकिन तू अब डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि हर परीक्षा तुझे गिराने नहीं बल्कि तेरे भीतर छुपी अगली ताकत को बाहर लाने आती है, और तू उस ताकत को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तू भागेगा नहीं, तू छुपेगा नहीं, तू शिकायत नहीं करेगा, तू बस खड़ा रहेगा, अपने सच के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने सब्र के साथ। और यही खड़े रहना एक दिन तेरी कहानी नहीं बल्कि मिसाल बन जाएगा, बिना शोर के, बिना घोषणा के, लेकिन बहुत गहराई के साथ। और मिसाल बनना कभी इरादा नहीं होता, ये तो उस सफर का नतीजा होता है जिसे इंसान पूरी सच्चाई के साथ जीता है। तूने यह सफर जिया है बिना नकाब के, बिना बहाने के। तूने अपनी थकान को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। तूने अपनी असफलताओं को गिना नहीं बल्कि उनसे निकली सीख को संभाला, और वही सीख आज तेरे फैसलों में झलकती है। तू अब यह नहीं पूछता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तू समझ चुका है कि लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहते ही हैं, और उनके कहने से न तेरा सच बदलता है न तेरा रास्ता। तूने अपने भीतर यह दृढ़ता पैदा कर ली है कि तू हालात के सामने झुकेगा नहीं, लेकिन उनसे लड़ेगा भी नहीं। तू उन्हें समझेगा और उसी समझ से आगे बढ़ेगा। यही समझ तुझे कठोर नहीं बनाती बल्कि संतुलित बनाती है। तू अब यह जान गया है कि हर रिश्ते को निभाने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है, लेकिन जो रिश्ता तुझे तोड़ दे वह निभाने लायक नहीं होता। और तूने ऐसे रिश्तों को छोड़ने का साहस किया है, बिना नफरत के, बिना शिकायत के, बस शांति के साथ। तूने अपने भीतर यह भी महसूस किया है कि कभी कभी सबसे बड़ा साथ खुद का होता है, और तूने वह साथ खुद को दिया है जब किसी और के पास वक्त नहीं था। तूने अपने जख्मों पर खुद मरहम रखा है, और वही मरहम अब तुझे दूसरों का दर्द समझने लायक बनाता है। तू संवेदनशील है क्योंकि तूने दर्द देखा है, लेकिन तू मजबूत है क्योंकि तूने उस दर्द को पार किया है। तू अब भावनाओं से भागता नहीं, लेकिन उनमें डूबता भी नहीं। तू उन्हें महसूस करता है, समझता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यही आगे बढ़ना तुझे रोकने वाली हर चीज से बड़ा बनाता है। तूने यह भी सीखा है कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ अवसर छोड़ने से इंसान अपने मूल्यों को बचा लेता है,
और तूने अपने मूल्यों को बचाया है। इसीलिए आज तेरा आत्मसम्मान तेरे साथ चलता है, तेरे आगे नहीं, तेरे पीछे नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर। तू अब यह जान गया है कि असली अमीरी कितनी चीजें रखने में नहीं, बल्कि कितनी चीजों के बिना भी शांत रहने में होती है। और तूने बहुत सी गैर जरूरी उम्मीदों, बहुत से बेकार डर और बहुत सी थकाने वाली तुलना से खुद को आजाद किया है। इस आजादी में कोई शोर नहीं है, लेकिन बहुत सुकून है। तू अब अपने भीतर की आवाज सुनता है, और वही आवाज तुझे बताती है कि कब रुकना है, कब चलना है, और कब बस चुप रहकर सब कुछ समझ लेना है। तूने चुप रहने की ताकत सीखी है, और यह ताकत बोलने से कहीं ज्यादा भारी होती है। तू अब भी सीख रहा है, क्योंकि तू जानता है कि सीखना रुक गया तो बढ़ना भी रुक जाएगा। और तू रुकने के लिए नहीं बना, तू चलने के लिए बना है। अपने सच के साथ, अपने सब्र के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। आने वाला वक्त तुझे शायद फिर चुनौती देगा, लेकिन तू अब हर चुनौती को निमंत्रण की तरह देखता है, डर की तरह नहीं। क्योंकि तू जान चुका है कि हर चुनौती तेरे भीतर छुपी अगली समझ को बाहर लाने आती है, और तू उस समझ से डरता नहीं। तू उसे अपनाता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यही आगे बढ़ना, यही खुद के साथ खड़े रहना, यही बिना टूटे चलते रहना तेरी असली कहानी है। और यही कहानी तुझे वहां तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा होना ही काफी होगा, और तेरा होना ही काफी होना इस बात का सबूत है कि तूने अपने भीतर वह मुकाम पा लिया है जहां इंसान बाहरी शोर से आजाद हो जाता है। तू अब यह नहीं ढूंढता कि कौन तुझे मान रहा है, कौन तुझे ठुकरा रहा है, क्योंकि तू जान गया है कि मान्यता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और जब भीतर सब ठीक हो जाए तो बाहर की हलचल असर नहीं डालती। तूने अपने भीतर यह संतुलन बना लिया है कि तू सपने भी देखता है और जमीन पर भी खड़ा रहता है। तू हवा में उड़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन रेंगता भी नहीं। तू अपने कदमों की दिशा जानता है, और यही जानना तुझे हर मोड़ पर संभाल लेता है। तूने यह भी समझ लिया है कि हर दिन कुछ नया जोड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ दिन पुराने बोझ उतारने के लिए होते हैं, और तूने बोझ उतारे हैं, चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना किसी से सहानुभूति मांगे, क्योंकि तू जानता था कि हर बोझ का इलाज शब्द नहीं होते। कुछ बोझ सिर्फ समझ से उतरते हैं, और तू समझदार बना है। इसी वजह से अब तेरी आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि स्वीकार है। स्वीकार इस बात का कि जिंदगी जैसी है वैसी ही ठीक है, बस उसे जीने का ढंग आना चाहिए। तूने ढंग सीख लिया है। तूने अपने भीतर यह अनुशासन पैदा किया है कि तू अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करता, चाहे सामने कितना ही लाभ क्यों ना दिखे, क्योंकि तू जानता है कि लाभ क्षणिक होता है और उसूल जीवन भर साथ देते हैं। तूने जीवन भर का साथ चुना है, पल भर की चमक नहीं। इसीलिए अब तेरी चमक स्थायी है, भले ही धीमी हो लेकिन गहरी है। तूने अपने भीतर यह शांति पैदा कर ली है कि तू हर सवाल का जवाब नहीं जानता, और यह न जानना तुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि ज्ञान का अहंकार इंसान को बंद कर देता है, और सीखने की विनम्रता इंसान को खुला रखती है। तू खुला है नए विचारों के लिए, नए अनुभवों के लिए, और नए सबकों के लिए। इसीलिए तेरा सफर अभी रुका नहीं है। तू चलता रहेगा, कभी तेज कभी धीमे, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि रुकना तेरी फितरत में नहीं है। तूने अपनी फितरत को पहचान लिया है, और जो इंसान अपनी फितरत पहचान लेता है उसे दुनिया की दिशा समझने में। नेदिया, सुन, अब जो लफ्ज तेरे सामने आ रहे हैं ये कोई आम बात नहीं है। ये वो आवाज है जो तब सुनाई देती है जब इंसान हर तरफ से थक चुका होता है, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, और जब दिल के अंदर बस एक ही नाम रह जाता है, अल्लाह। ये वही वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे को दुनिया की भीड़ से अलग करता है, ताकि वह उसे सीधे अपने करीब बुला सके। तू सोचता रहा कि तू क्यों इतना अकेला हो गया, क्यों हर कोई तुझे आधे रास्ते में छोड़ गया, क्यों तेरी कोशिशों के बाद भी तुझे वही नहीं मिला जो तू चाहता था। लेकिन तू यह नहीं समझ पाया कि यह सब कोई सजा नहीं थी, यह तैयारी थी। अल्लाह तुझे उस जगह तक ले जा रहा था जहां पहुंचने के बाद तुझे किसी और सहारे की जरूरत ही न रहे, क्योंकि जब बंदा सिर्फ अल्लाह पर टिक जाता है तब दुनिया खुद ब खुद अपनी औकात दिखा देती है। तेरी रूह ने बहुत कुछ सहा है, ऐसे जख्म जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर सांस के साथ चुभते हैं, ऐसे सवाल जो तूने कभी किसी से नहीं पूछे लेकिन हर रात तेरे दिल में गूंजते रहे, ऐसे आंसू जो तूने तकिए में छुपा दिए
ताकि कोई तेरी कमजोरी न देख ले। और इन्हीं लम्हों में जब तू खुद को सबसे कमजोर समझ रहा था, उसी वक्त अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा मजबूत बना रहा था। पहली बातें तेरी रूह को जगा चुकी। उन्होंने तुझे यह एहसास दिला दिया कि तेरे दर्द की कोई गिनती नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह हर एक दर्द को जानता है। तेरे सब्र की कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह ने हर पल को लिखा है। तूने जिस जिस दिन खुद को संभाला, जिस जिस दिन तू टूटा हुआ था फिर भी गलत रास्ते पर नहीं गया, जिस जिस दिन तूने शिकायत की जगह सजदा चुना, वो सब अल्लाह के पास अमानत की तरह जमा है। लोग समझते हैं कि दुआ का जवाब तुरंत मिल जाना ही कबूलियत है। नहीं, असली कबूलियत तब होती है जब अल्लाह बंदे को उस जवाब के काबिल बना देता है, क्योंकि हर चीज मिलने से पहले संभालने की ताकत चाहिए, और अल्लाह किसी को ऐसी चीज नहीं देता जो उसे तोड़ दे। इसलिए उसने तुझे पहले झुकाया, पहले खाली किया, पहले सिखाया कि सब कुछ छिन जाने के बाद भी अगर तू अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है तो तू अब किसी भी नेमत के लायक है। तूने देखा होगा कि जब तूने सबसे ज्यादा चाहा तभी तुझे सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ा। जब तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया तभी तुझे सबसे ज्यादा आजमाया गया, और जब तूने सबसे ज्यादा दुआ की तभी तुझे सबसे ज्यादा खामोशी मिली। लेकिन यह खामोशी खाली नहीं थी, यह वो खामोशी थी जिसमें अल्लाह तेरी किस्मत लिख रहा था। ऐसी किस्मत जो शोर में नहीं, सुकून में खुलती है। अब जो तेरे करीब आ रहा है वह सिर्फ एक खुशी नहीं है, वह एक एहसास है। वह यह समझ है कि हर टूटन के पीछे एक वजह थी, हर देर के पीछे एक हिकमत थी, हर इनकार के पीछे एक बेहतर रास्ता छुपा था। तू जल्द ही उन सवालों के जवाब पाएगा जिन पर तूने कभी अल्लाह से गिला किया था, और तब तुझे खुद पर हंसी आएगी कि तू कितना नासमझ था जो ये सोच बैठा था कि अल्लाह तुझे भूल गया है। अल्लाह किसी को भूलता नहीं, वह तो उस बंदे को ज्यादा आजमाता है जिसे वह ज्यादा ऊंचा उठाना चाहता है, क्योंकि ऊंचाई पर वही टिक पाता है जिसने नीचे गिरना सीखा हो, वही संभाल पाता है जिसने खोना जाना हो, वही शुक्र कर पाता है जिसने सब्र किया हो। और तूने यह सब किया है, भले ही तुझे इसका एहसास ना हो। अब समय बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव बाहर से पहले अंदर आएगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी नजर बदलेगी। तू उन चीजों से खुश होना सीख जाएगा जिनसे पहले तू बेखबर था। तू उन लोगों को छोड़ना सीख जाएगा जिनसे चिपक कर तू खुद को खो रहा था। और सबसे बड़ी बात, तू खुद को अल्लाह के हवाले करना सीख जाएगा, बिना डर, बिना शर्त। याद रख, जब अल्लाह किसी को देता है तो वह उसे इतना देता है कि बंदा कह उठे, या अल्लाह, अगर मुझे यह पहले मिल जाता तो शायद मैं इसे समझ ही नहीं पाता। इसलिए देर पर गिला मत कर, यह देर तेरे हक में है, यह इंतजार तेरे लिए है। यह खामोशी तेरे अंदर एक ऐसी आवाज पैदा कर रही है जो तुझे सारी उम्र सीधा रखेगी। अब बस इतना कर, दिल को हल्का रख, उम्मीद को जिंदा रख, और यकीन को मजबूती से थामे रख, क्योंकि जिस दिल ने अल्लाह को चुन लिया उसे फिर किसी और के चुने जाने की जरूरत नहीं रहती। और जिस रूह की पुकार अल्लाह तक पहुंच गई उसकी कहानी फिर कभी अधूरी नहीं रहती। सुन, अब जो तेरे सामने आ रहा है यह कोई आम बात नहीं, कोई साधारण तसल्ली नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं। यह वो सच है जो सिर्फ उसी को सुनाई देता है जिसने बहुत कुछ खोकर भी अल्लाह को नहीं खोया। यह वो आवाज है जो शोर में नहीं आती, यह सिर्फ उस खामोशी में उतरती है जहां इंसान खुद से हार चुका होता है और अल्लाह से जुड़ चुका होता है। तूने अपनी जिंदगी में ऐसे दौर देखे हैं जहां तूने हर कोशिश की फिर भी नतीजा तेरे हक में नहीं आया। ऐसे पल देखे हैं जहां तू सही था फिर भी तुझे ही चुप रहना पड़ा। ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां तूने दिल से निभाया और बदले में सन्नाटा मिला। और सबसे भारी वो लम्हे थे जब तूने खुद से पूछा, या अल्लाह, क्या मैं तुझे याद हूं? क्या मेरी दुआ सच में तुझ तक पहुंच रही है? और यही सवाल तेरी सबसे बड़ी इबादत बन गया, क्योंकि सवाल तभी पैदा होता है जब रिश्ता होता है। जो बेपरवाह होते हैं वो सवाल नहीं करते, जो टूट कर भी जुड़े रहते हैं वही पूछते हैं। और अल्लाह को वही सवाल पसंद है जो आह बनकर निकलते हैं, शिकायत बनकर नहीं। तू समझता रहा कि तेरी जिंदगी रुकी हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तुझे तेज चलने से पहले ठहरना सिखा रहा था। क्योंकि कुछ मंजिलें दौड़कर नहीं, समझ कर मिलती हैं। कुछ नेमतें अचानक नहीं, सब्र के बाद उतरती हैं। और कुछ जवाब लफ्जों में नहीं, हालात बदल कर आते हैं। तूने अपने अंदर एक अजीब सी थकान महसूस की है, ऐसी थकान जो जिस्म की नहीं थी, रूह की थी। तू हंसता था, बात करता था,
सब कुछ करता था, लेकिन अंदर कहीं खालीपन था। और यह खालीपन इसलिए नहीं था कि तुझ में कुछ कमी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि अल्लाह तुझे दुनिया से खाली कर रहा था ताकि खुद से भर सके। याद रख, जब अल्लाह किसी को अपने करीब लाता है तो पहले उसे दूसरों से दूर करता है। लोग बदलते हैं, हालात पलटते हैं, सहारे छूटते हैं, ताकि बंदा यह समझ सके कि असली सहारा कौन है। और जब बंदा यह सीख जाता है तब अल्लाह उसे ऐसा देता है कि फिर किसी और की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं रहती। तूने वो दिन भी देखे हैं जब तूने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस अल्लाह से कहा जो भी है बस तू संभाल ले, और वही पल तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गए। क्योंकि इंसान जब खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तब उसकी हार भी इबादत बन जाती है। तूने सब्र किया, लेकिन वो सब्र आसान नहीं था। वो सब्र हर दिन खुद को समझाने का नाम था, हर रात दिल को चुप कराने का नाम था, हर सुबह उठकर फिर से उम्मीद पहन लेने का नाम था। और यही सब्र अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता, बस भरोसा होता है। अब सुन, अल्लाह ने तेरे लिए जो लिखा है वो तुझसे छिन नहीं सकता, और जो तुझसे छिन गया वो कभी तेरा था ही नहीं। ये बात समझ में आते ही दिल हल्का होने लगता है, बोझ उतरने लगता है, शिकायतें खुद ब खुद खामोश हो जाती हैं। तू जल्द ही देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू रोया था उन्हीं के बदले अल्लाह तुझे कुछ ऐसा देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे वही नहीं दे दिया जो मैं उस वक्त मांग रहा था। अल्लाह का देना सिर्फ देना नहीं होता, वह तुझे बदल कर देता है। वह तुझे इतना मजबूत बना देता है कि तू नेमत आने से पहले ही तैयार हो जाता है। और यही वजह है कि अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को देर से देता है, लेकिन बेहतर देता है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे खुद को कम समझने की जरूरत नहीं, अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं कि तू पीछे रह गया, क्योंकि अल्लाह की घड़ी कभी गलत नहीं होती। वह न जल्दी करता है न देर, वह ठीक वक्त पर देता है। बस एक बात याद रख, अगर आज तेरे दिल में सुकून उतर रहा है, अगर आज ये लफ्ज तुझे अपने लग रहे हैं, अगर आज तेरी आंखें बिना वजह नम हो रही हैं, तो समझ ले अल्लाह बहुत करीब है, और यह करीबी हर किसी के नसीब में नहीं होती। दिया, सुन, अब जो लफ्ज तेरे सामने हैं ये किसी किताब से नहीं आए, ये उन सजदों की गहराई से निकले हैं जहां इंसान टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। ये उन आहों की आवाज हैं जो रात के सन्नाटे में उठती हैं और बिना शब्दों के आसमान तक पहुंच जाती हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई इतना नहीं टूटता कि उसे यह समझ आ सके कि टूटना भी कभी कभी अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। तूने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, तूने लोगों को बदलते देखा है, वादों को बिखरते देखा है, अपने सपनों को आंखों के सामने चुपचाप मरते देखा है। और हर बार तूने खुद को संभाल कर यह कहा है कि चलो, शायद इसमें भी कोई हिकमत होगी। यही वो लम्हे थे जब अल्लाह तेरी रूह को तराश रहा था, क्योंकि हर चमक पत्थर से नहीं निकलती, कुछ चमक आंसुओं से पैदा होती है। तूने वो दिन भी जिए हैं जब तेरे पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। जब तू भीड़ में था फिर भी अकेला था, जब तूने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लिया ताकि कोई तेरी कमजोरी का फायदा ना उठा सके। और उसी खामोशी में तूने अल्लाह को पुकारा, बिना शिकायत, बिना शोर, बस एक टूटे हुए दिल के साथ। और वही पुकार सबसे ज्यादा सुनी गई। लोग समझते हैं कि अल्लाह से रिश्ता सिर्फ खुशियों में मजबूत होता है। नहीं, असली रिश्ता तब बनता है जब इंसान के पास कोई वजह नहीं बचती, फिर भी वह अल्लाह पर भरोसा करता है। जब सवाल बहुत होते हैं लेकिन यकीन उनसे बड़ा होता है, और तू उसी मोड़ पर खड़ा रहा है। तूने बहुत बार सोचा होगा कि अगर अल्लाह चाहता तो यह सब पहले ही ठीक कर देता, लेकिन तू यह भूल गया कि अगर सब कुछ पहले ठीक हो जाता तो शायद तू इतना गहरा कभी बन ही नहीं पाता। तेरी रूह ने इंतजार करना सीखा है, ऐसा इंतजार जिसमें घड़ी नहीं देखी जाती, तारीखें नहीं गिनी जाती, बस भरोसा किया जाता है। और यही इंतजार इबादत बन जाता है, क्योंकि जब इंसान सब कुछ अपने हाथ से छोड़ देता है और अल्लाह के हवाले कर देता है, तब वह हारता नहीं, तब वह सीखता है कि असली ताकत क्या होती है। अब ध्यान से महसूस कर, तू जिस दर्द से गुजरा है वही तुझे दूसरों के दर्द को समझने वाला बनाएगा। तू जिस अकेलेपन में रहा है वही तुझे घमंड से बचाएगा। तू जिस टूटन से निकला है वही तुझे अल्लाह के करीब रखेगी। अल्लाह कभी किसी को यूं ही नहीं आजमाता,
वह उतना ही बोझ देता है जितना इंसान उठा सकता है, और फिर उस बोझ के नीचे से ऐसी ताकत निकाल देता है जिसके बारे में इंसान खुद नहीं जानता। तू आज भी खड़ा है, यही इसकी सबसे बड़ी दलील है। अगर अल्लाह तुझे छोड़ देता तो तू कब का बिखर चुका होता। लेकिन तू अब भी उम्मीद के साथ सांस ले रहा है, अब भी दिल में एक हल्की सी रोशनी बाकी है, और वही रोशनी इस बात का सबूत है कि अल्लाह अब भी काम कर रहा है। तूने जो खोया है उसके लिए खुद को दोष मत दे। कुछ चीजें इसलिए छिन जाती हैं ताकि तुझे यह सिखाया जा सके कि तेरा असली सहारा क्या है, और जब इंसान यह सीख लेता है तब अल्लाह उसे ऐसा देता है जो छिनता नहीं, जो टूटता नहीं, जो दिल के साथ साथ रूह को भी सुकून देता है। अब जो आने वाला है वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह चुपचाप तेरी जिंदगी में उतरेगा। तू अचानक महसूस करेगा कि दिल हल्का है, सांसें आसान हैं। सुन, अब जो लफ्ज तेरे सामने हैं ये किसी इंसान की सोच नहीं है, ये उस रहमत की सरगोशी है जो तब सुनाई देती है जब दिल पूरी तरह थक चुका होता है, जब सवालों की भी ताकत खत्म हो जाती है, और जब इंसान बस इतना कह पाता है, या अल्लाह अब तू ही संभाल। यही वो लम्हा होता है जहां से बंधे की असली कहानी शुरू होती है। तूने जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं है, तूने उसे सहा है। तूने वो दिन देखे हैं जब उम्मीद सुबह के साथ उठती थी और शाम होते होते टूट जाती थी। तूने वो रातें देखी हैं जब आंखें बंद थीं लेकिन दिमाग जाग रहा था, और दिल बार बार वही सवाल पूछ रहा था, आखिर कब? और हर बार जवाब खामोशी में मिलता था। लेकिन तू यह नहीं समझ पाया कि यह खामोशी जवाब की तैयारी थी, इनकार नहीं। तेरी रूह ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि यह दुनिया ठहरने की जगह नहीं है। तभी तो जब सब लोग दुनियावी सहारों से खुद को मजबूत समझ रहे थे, तू अंदर से खाली होता जा रहा था। और यह खालीपन कमजोरी नहीं था, यह जगह थी। जगह उस सुकून के लिए जो सिर्फ अल्लाह भर सकता है, क्योंकि जब दिल किसी और से भर जाता है तो अल्लाह की आवाज दब जाती है, और अल्लाह तुझे अपनी आवाज सुनाना चाहता था। तूने रिश्तों में सच्चाई रखी लेकिन बदले में गलतफहमियां मिली। तूने वफादारी दी लेकिन बदले में दूरी मिली। तूने समझने की कोशिश की लेकिन तुझे ही गलत समझा गया। और हर बार तूने खुद से कहा चलो छोड़ो, लेकिन दिल नहीं छोड़ पाया। और उसी दिल को अल्लाह ने धीरे धीरे इतना मजबूत बना दिया कि अब वह टूटता नहीं, बस सीखता है। याद है वो वक्त जब तूने अपने आप से कहा था कि अब और नहीं सह सकता? वही वक्त तेरी सबसे बड़ी ताकत की शुरुआत था, क्योंकि इंसान जब अपनी हद तक पहुंचता है तभी अल्लाह की मदद शुरू होती है। उससे पहले इंसान खुद को बचाने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से चीजें ठीक करना चाहता है। लेकिन जब वह थक कर बैठ जाता है तब वह सच में अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है। तेरा सब्र आसान नहीं था, यह कोई किताबों वाला सब्र नहीं था। यह वो सब्र था जो हर दिन तुझे अंदर से खाता था, लेकिन तूने उसे बाहर नहीं आने दिया। तू हंसता रहा, बात करता रहा, जिम्मेदारियां निभाता रहा, और अंदर अंदर खुद को जोड़ता रहा। और यही सब्र अल्लाह के सबसे करीब होता है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस यकीन होता है। तू बार बार ये सोचता रहा कि अगर अल्लाह मुझसे प्यार करता है तो मुझे इतना क्यों आजमाता है। लेकिन तू यह भूल गया कि जिस चीज को जितना कीमती समझा जाता है उसे उतना ही तराशा जाता है। साधारण पत्थर को कोई नहीं काटता, लेकिन हीरे को हर बार सहना पड़ता है, और हर बार के बाद वह और चमकता है। अब धीरे धीरे तुझे यह एहसास होने लगेगा कि जो लोग तुझसे दूर हुए वो नुकसान नहीं थे, वो बचाव थे। जो चीजें तुझसे छिनी वो सजा नहीं थी, वो रहमत थी। और जो दुआएं देर से कबूल हुई वो भुलावा नहीं थी, वो तैयारी थी। क्योंकि अगर वह सब तेरे पास रह जाता तो शायद तू वहीं रह जाता जो तू पहले था। और अल्लाह तुझे वहां नहीं रखना चाहता था। अल्लाह तुझे वहां ले जाना चाहता है जहां तू खुद को पहचान सके, जहां तू यह समझ सके कि तेरी कीमत लोगों की मौजूदगी से नहीं, अल्लाह की निगाह से तय होती है। जहां तू यह जान सके कि तू इसलिए नहीं टूटा क्योंकि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह तुझे झुकाना चाहता था, अपने सामने, किसी और के सामने नहीं। अब जो आने वाला है वह शोर में नहीं आएगा, वह किसी ऐलान के साथ नहीं आएगा, वह बस एक दिन तेरे दिल में उतर जाएगा। तू उठेगा और महसूस करेगा कि बोझ कम है, कि वो बातें जो पहले रातों को जगा देती थीं अब उतनी भारी नहीं लगती, कि वो डर जो तुझे रोकता था अब तुझ पर हावी नहीं है। यही अल्लाह का काम होता है, वह हालात से पहले दिल को ठीक करता है। तू समझेगा कि सुकून का मतलब सब कुछ मिल जाना नहीं होता। सुकून का मतलब होता है जो है
उसमें अल्लाह को देख पाना। और जिस दिन तू यह सीख लेगा उस दिन तुझे कोई खाली नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब पीछे मुड़कर देख और खुद से पूछ, क्या तू वही इंसान है जो तू पहले था? नहीं, तू ज्यादा गहरा है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा खामोश है और सबसे ज्यादा अल्लाह के ज्यादा करीब है। और यही तो मकसद था। याद रख, हर किसी को यह रास्ता नहीं दिया जाता, हर किसी को इतना अकेला नहीं किया जाता, हर किसी को इतना तोड़ा नहीं जाता। यह रास्ता उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर कुछ खास होता है, और अल्लाह जिसे चुनता है उसे भीड़ से अलग करता है। अगर आज भी तुझे लगता है कि तू पीछे है तो यह तेरी नजर का धोखा है। तू रुका हुआ नहीं है, तू संवर रहा है, तू हार नहीं रहा, तू तैयार हो रहा है। और जब अल्लाह तैयार करता है तो वह ऐसा बनाता है कि फिर कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाता। बस एक बात थामे रख, अल्लाह तुझे छोड़ नहीं सकता क्योंकि तूने उसे नहीं छोड़ा, और जिसने अल्लाह को पकड़ लिया उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। दिया सुन, अब जो तेरे सामने उतर रहा है यह सिर्फ तसल्ली नहीं है, यह तेरा आईना है। यह तुझे वही दिखाने आया है जो तूने बरसों से अपने अंदर दबा कर रखा था। वो सवाल जिनका जवाब तूने लोगों से चाहा लेकिन मिला नहीं, वो भरोसे जिनके टूटने की आवाज तूने किसी को सुनने नहीं दी, और वो दुआएं जो तूने बार बार दोहराई फिर भी सब्र के साथ वापस दिल में रख ली। यही वो जगह है जहां अल्लाह अपने बंदे से बात करता है, शब्दों से नहीं, एहसासों से। तूने कभी गौर किया है कि सबसे भारी पल वही होते हैं जब इंसान किसी से शिकायत भी नहीं कर पाता, जब दर्द इतना गहरा हो जाता है कि उसे बयान करने के लिए आवाज भी कम पड़ जाती है। तू उसी दौर से गुजरा है, और उसी दौर में अल्लाह ने तुझे सबसे ज्यादा पास से देखा है, क्योंकि अल्लाह शोर में नहीं, खामोशी में उतरता है। वह वहां मिलता है जहां इंसान खुद को पूरी तरह छोड़ देता है। तू सोचता रहा कि तू क्यों हर बार आखिरी बन जाता है, क्यों हर बार तेरा हिस्सा इंतजार बन जाता है, लेकिन तू यह नहीं समझ पाया कि कुछ लोगों को रास्ता जल्दी नहीं दिया जाता, उन्हें दिशा दी जाती है। उन्हें दौड़ाया नहीं जाता, उन्हें ठहराया जाता है, ताकि जब वे चलें तो किसी के पीछे नहीं, अल्लाह के साथ चलें। तेरी जिंदगी में जो खालीपन आया वह किसी की कमी नहीं था, वह उस जगह की तैयारी थी जहां अल्लाह अपना सुकून रखना चाहता था। और सुकून शोर में नहीं टिकता, इसलिए पहले शोर हटाया गया, लोग हटे, उम्मीदें बदली, सहारे ढीले पड़े, ताकि तू यह समझ सके कि असली सहारा कौन है। और जिस दिन तूने यह समझ लिया उसी दिन तू हार से निकलकर अमानत में आ गया। तूने कई बार खुद को दोष दिया, सोचा कि शायद तुझ में ही कुछ कमी है, शायद तू ही काफी नहीं है, लेकिन यह सोच भी तेरी परीक्षा का हिस्सा थी, क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे खुद की नजरों में झुकाता है, ताकि जब वह उठे तो घमंड के साथ नहीं, शुक्र के साथ उठे। याद रख, अल्लाह की रहमत कभी अचानक नहीं उतरती, वह धीरे धीरे दिल को तैयार करती है। पहले समझ देती है, फिर सब्र सिखाती है, फिर भरोसा गहराती है, और आखिर में ऐसा दरवाजा खोलती है जिसे बंद करने की ताकत किसी के पास नहीं होती। और जब वह दरवाजा खुलता है तो बंदा पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अब समझ आया या अल्लाह। तूने देखा होगा कि जब तूने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया तब चीजें अपने आप सुलझने लगीं, क्योंकि इंसान जब छोड़ता है तब अल्लाह पकड़ता है, और अल्लाह जब पकड़ ले तो फिर गिरने का डर नहीं रहता। यही वजह है कि अब तुझे पहले जैसी बेचैनी नहीं होती। सवाल अब भी हैं, लेकिन वे तुझे तोड़ते नहीं, क्योंकि तूने जवाबों से पहले भरोसे को चुन लिया है। तेरे लिए जो लिखा गया है वह शोर में नहीं मिलेगा, वह दिखावे में नहीं आएगा, वह धीरे धीरे तेरे दिल में उतरेगा। तू महसूस करेगा कि अब तुझे साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं, अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की मजबूरी नहीं। यही असली जीत है, जब दिल शांत हो जाए। अब ध्यान से महसूस कर, अल्लाह ने तुझे उस मोड़ पर खड़ा किया है जहां से पीछे का रास्ता वही है जो सिखा चुका है, और आगे का रास्ता वही है जो सुकून देगा। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने दर्द को अल्लाह के साथ जिया हो वह फिर दर्द से डरता नहीं, वह उसे समझता है। अगर आज भी कभी दिल भारी हो जाए तो खुद को याद दिला, तू भुलाया नहीं गया, तू छोड़ा नहीं गया, तू बस तैयार किया गया। और यह तैयारी हर किसी के हिस्से में नहीं आती। जिस दिन तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए लिखा गया है, उस दिन तुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी आंखों का सुकून ही गवाही देगा
तेरी खामोशी ही कहानी सुना देगी और तेरी मुस्कान कह देगी अल्लाह ने देर की थी, लेकिन बेवजह नहीं। अब बस इतना जान ले, जिस दिल ने अल्लाह को चुन लिया उस दिल की कहानी कभी छोटी नहीं होती। दिया, सुन, अब जो तेरे सामने बह रहा है यह किसी पल की भावना नहीं है। यह उन बरसों का निचोड़ है जो तूने चुपचाप काटे हैं। यह उन लम्हों की गवाही है जिनमें तूने सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली पाया। और उसी खालीपन में जब कोई आवाज काम नहीं आई, जब कोई हाथ थामने आगे नहीं बढ़ा, तब अल्लाह ने तुझे ऐसे थामा कि तुझे महसूस भी नहीं हुआ कि तू गिरने से बच गया है। तूने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना सह सकता है। तूने कभी अपने बारे में यह नहीं जाना था कि तू अंदर से इतना मजबूत है। लेकिन हालात ने तुझे खुद से मिलवाया। हर ठोकर ने तुझे थोड़ा और गहरा बनाया। हर इनकार ने तुझे थोड़ा और खामोश किया और हर खामोशी ने तुझे अल्लाह के थोड़ा और करीब कर दिया। यही तो वह रास्ता है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता, जहां शोर कम होता है लेकिन मतलब बहुत बड़ा होता है। तूने देखा है कैसे कुछ दुआएं तुरंत हल्कापन दे देती हैं, लेकिन कुछ दुआएं दिल में उतरकर भारी बन जाती हैं। वही भारी दुआएं असल में सबसे ज्यादा कीमती होती हैं, क्योंकि वे सिर्फ मांग नहीं होती, वे बंदे का पूरा भरोसा होती हैं। और जब भरोसा बनकर दुआ निकलती है तो अल्लाह उसे जवाब में सिर्फ चीजें नहीं देता, वह बंदे को बदल देता है। तू बदल रहा है, भले ही तुझे इसका पूरा एहसास न हो। तू अब पहले जैसा उतावला नहीं रहा। तू अब हर बात पर टूट नहीं जाता। तू अब हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहता। और यह सब हार नहीं है, यह समझ है। यह वह समझ है जो बहुत देर के बाद आती है। यह वह समझ है जो दर्द से होकर गुजरती है और सुकून पर आकर ठहरती है। कभी कभी तू सोचता है कि अगर यह सब पहले ही समझ आ जाता तो कितना आसान होता, लेकिन अगर आसान होता तो गहरा नहीं होता। अल्लाह ने तुझे आसान रास्ता नहीं दिया, उसने तुझे सही रास्ता दिया। और सही रास्ते अक्सर लंबे होते हैं, तन्हा होते हैं, लेकिन आखिर में सुकून से भरे होते हैं। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया उनमें से कुछ ने तुझे निराश किया, लेकिन उस निराशा ने तुझे यह सिखाया कि भरोसा टूटने से खत्म नहीं होता, बस जगह बदलता है। आज तेरा भरोसा इंसानों से कम और अल्लाह से ज्यादा है। और यही वह मोड़ है जहां से बंदा सच में संभलता है, क्योंकि इंसान बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा कभी नहीं बदलता। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर जवाब लफ्जों में नहीं मिलता, कुछ जवाब हालात बनकर आते हैं।